हम्म हम्म, क्या क्या बनाया? हमने तो कमाल ही कर दिया यार, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया है। हाँ तुम्हारा ठीक है, वंडरफुल। अबे यार टर्मिनल जो कार्बन होता है, सॉरी ये देखो CH3 होगा है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप कार्बोनिल से अटैच है, वो तो बनता है हेलोफॉर्म, यहाँ पे आइडोफॉर्म बन गया, ठीक है ना। और प्लस बाकी जो पार्ट है, ये ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो CH3 CH, इसलिए डबल बॉन्ड डाला। दो चीजें नई मैंने आपको सिखाई इसके अंदर, एक तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये आपको मिल जाएगा, NCERT में भी लिखा हुआ है। और दूसरा जो है वो डबल बॉन्ड को ये कुछ नहीं कहता है, COONA कर दो या नेगेटिव। आपने CH3 जो है उसका आइडोफॉर्म भी बना दिया और साथ में उसे लगा भी रहने दिया। चेक करिए, कार्बन 5 हैं आपके कंपाउंड में, वो गलती हुई है आपसे, बाकी कंपाउंड आपने ठीक बनाया था। और इन्होंने आइडोफॉर्म जो है लंबी वाली चेन का बना दिया। चलिए खैर, अब हम लोग आते हैं अपने रियल टॉपिक जो आज हमको पढ़ना है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके लिए एक लाइन लिख लीजिए, aldol condensation takes place when aldehydes or ketones having takes place only in और लगा दीजिए, बाकी सब सेम है, only के बाद only in those aldehyde ketones which has alpha hydrogen, which has alpha hydrogen। चलिए अभी ऐसा करिए, सिर्फ एल्डिहाइड लिखिए, कीटोन को काट दिए, सिर्फ एल्डिहाइड को करते हैं अभी, ठीक है। कीटोन के साथ एक चेंज है तो वो हम बाद में देखेंगे। चलिए, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। जी मैम, कहाँ हैं आप? गुड इवनिंग। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगी, आप आ जाइए। ठीक, आइए। हाँ 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 हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, आप आइए। तो तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है,
इस कार्बोनिल कार्बन से जस्ट अटैच जो कार्बन होता है ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, इस अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वही एल्डिहाइड्स कराएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, चलिए ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आइए नेक्स्ट पेज से ही शुरू करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH डाइल्यूट NaOH। ये हम ले लिया, KOH भी ले सकते हैं, बेस चाहिए यहाँ पर भी। ये बेस क्या करता है, H2O निकाल देता है इसमें से और इसको बना देता है CH2 C डबल बॉन्ड OH माइनस। बताइए कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। यस, एक अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से ये खींच लेगा, वहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा। और H पॉजिटिव निकलने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होगा जब तो निकलेगा। और क्यों निकल जाता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वहाँ पे फैसिलिटेट कर देता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बना ही देता हूँ। देखिए यहाँ CH2 लिख दिया मैंने, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, यहाँ की बजाय ऐसे लगा देता हूँ। अच्छा, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा। जब इससे खींचा तो जाहिर सी बात है इस पर कुछ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये इससे खींचेगा। जब इससे खींचेगा तो OH नेगेटिव तो ताक में बैठा ही हुआ है, वो कहेगा बेटा तू मेरे पास आ जा, काहे परेशान है। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और ये OH नेगेटिव, ये माइनस वाटर निकाल देगा। ठीक है, तो कार्ब एनायन हमारे पास बन गया एज ए इंटरमीडिएट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये कार्ब एनायन CH2 C डबल बॉन्ड OH एक और अपने ही मॉलिक्यूल से CH3 C डबल बॉन्ड इस बार नीचे लगा दें H रिएक्शन करेगा। बताइए इनमें रिएक्शन कैसे होगा, बहुत कराया हम लोगों ने। लगाओ दिमाग लगाओ। अरे यार कई मर्तबा तो कराया, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और ये नेगेटिव, यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर अटैक करा देगा। ग्रीनार्ड रिएजेंट का भी ऐसे ही कराया है और भी हमने रिएक्शन ऐसे ही कराए हैं। हाँ जी मैम, आ गए आप। हाँ, इसके सामने देखिए ब्लैक कलर की जो है वो क्रेटा गाड़ी खड़ी हुई है, इससे पहले। हाँ ठीक, ठीक है ना, उसी के ऊपर देखिए बोर्ड लगा हुआ है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगी, जीने से चढ़ेंगी तो फर्स्ट फ्लोर पे है कोचिंग। ठीक है, आइए।
कराइए अटैक, क्या बनेगा? हाँ जी, दिखाइए ज़रा क्या बनाया धुरंधरों ने। अच्छा ये है। अच्छा यहाँ वाले हाइड्रोजन आपने ज़रूरी नहीं समझा कि लगाए हैं। चलिए कोई बात नहीं। ओके, फिर क्या किया? कम से कम दिखा तो दिया करो, तीर वीर बनाया करो कि कहाँ से कहाँ घुस रहा है, कौन सा तीर कहाँ जा रहा है। हाँ ये वाला तो यहाँ चला जाएगा, बस यही सब है ना। देखो फंस गए, गलत नहीं हो गया? कम से कम पिछला ही देख लिया होता। इस वाले में तुमने घुमाया था एरो या इस वाले का घुमाया था? फिर तो ये तुमने तो यहाँ पे ये घुमा दिया है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। बेटा तुम समझते हो कि समझ में आ गया तो हो जाएगा। देखो ज़रा सी देर में यहाँ घुमा दिया तुमने, घुमाना यहाँ चाहिए था। इसीलिए कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना लिखे नहीं आएगी। तुम क्या कर रहे हो? ज़रा देखो क्या गलती है, ये पता तो चले क्या गलती है, ताकि वो गलती जो है ठीक करी जाए। ये हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इस नेगेटिव चार्ज को तो तुमने ठीक तो लगाया, लेकिन यहाँ पे तुमने वो एक कार्बन कम कर दिया है इन्होंने, और इसको घुमा दो, या घुमाया है बस। तुम्हारा देखिए ज़रा, ये सबसे बढ़िया आंसर है। मुझे समझ में नहीं आया, आप सर आगे कुछ बात ही नहीं करेंगे। चलो देखो मैं करता हूँ फिर से। OH नेगेटिव की प्रेजेंस में इस बार KOH इन्होंने ले लिया है, तो मैं भी KOH ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, और डाइल्यूट अक्सर लिखा रहता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर रखता है। यहां से ही क्यों निकलता है? क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर रखता है। एसिडिक मतलब H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलना। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक H निकलेगा, यहाँ से OH माइनस आएगा, और आ करके इसके साथ -H2O निकाल लेगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के आया है, तभी तो H प्लस निकला है। बोलो, इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, बोलिए, तभी तो यहाँ पे H प्लस बनेगा ये, और वो वाला इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो CH3CH माइनस, चलो इस बार सब नीचे लगा रहे हैं तो नीचे लगा देता हूँ। नीचे ऊपर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बन गया, ठीक है, कार्ब एनायन। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव वाला कार्ब एनायन ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड इसी के पास है तो इसी के पास जाएगा, और ये यहाँ पर अटैक करेगी, ठीक है। तो ये CH3CH डबल बॉन्ड OH हो गया, और ये जब यहाँ आ जाएगा तो CO नेगेटिव H CH2CH3। चलिए इतना बनाइए, और इसके बाद इसका नामकरण करते हैं। अब समझ में आया तुम्हारे प्रेम? हाँ,
एक दो बार बेटा खुद से लिख लोगे ना तो समझ में आएगा। और ये बिल्कुल फेवरेट है सारे कंपटीशन का। मतलब अगर पूछा जाए एल्डिहाइड कीटोन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन तो ये है। चलूँ आगे। तो सॉल्यूशन से इसको H पॉजिटिव मिल जाएगा कहीं से, तो ये H पॉजिटिव खट से एक्सेप्ट करके बना देगा ये। तो इसका नाम मुझे बता दो खाली, क्या हो जाएगा। CH3CH C डबल बॉन्ड O H C O H। चलो आप लोगों के लिए आसान लिख दिया है मैंने। क्या नाम बताया? प्रियम बता, तुम बताओ बेटा। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? दो। एक ये एल्डिहाइड, दूसरा एल्कोहल। प्रियोरिटी किसको देंगे? एल्डिहाइड को। बोलो ना, एल्डिहाइड को देंगे। अब बताओ गिनती कहाँ से शुरू करें? यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से? कहाँ से शुरू करें? तुमने कहाँ से किए? तुमने? हाँ, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, यानी टर्मिनल पे लगता है, चेन के शुरू में लगता है। तो चेन को हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यहीं से करना है, एल्डिहाइड में भी यहीं से करना है, और एक और बताया था कल या परसों बताया था, नाइट्राइल में भी यहीं से करना है। ठीक है, CN वाले में। तो यहाँ से गिनती होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन अब हमें देखनी है, तो ये 2 हो गई, ये 3, ये 4, ये 5। चलिए गुड। तो क्या हो जाएगा? ये तो मिथाइल है तो M से है, हाइड्रोक्सी जो है वो H से है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और पेंटेनल। ओके, चलिए इसका भी नाम बताइए फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यही लिख दो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तुम्हारी नेमिंग की मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस ठीक है, लग रहा है तुमने जो है प्रैक्टिस की है, लेकिन बाकी चीज़ों में तुम याद नहीं कर रहे हो। चलिए गुड। अच्छा एक चीज़ और, हमने नाम पे ध्यान नहीं दिया, इसका रिएक्शन का नाम क्या था? एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। वो अलग होता है, कंडेंस होना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडेंसेशन का मतलब अलग होता है। बोलो बोलो, कुछ याद आ रहा है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना।
यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना, यानी एक एलिमिनेशन भी होना है, और वो वाटर का एलिमिनेशन। एल्डोल तो हो गया, इसका नाम जो है मालूम है क्या, इसको एल्डोल भी कहते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है इसको एल्डोल भी कहते हैं। एल्डोल, एल्डोल, सब एल्डोल। ठीक है, तो पानी इसमें से एलिमिनेट करके दिखाओ तो ज़रा मुझे कैसे होगा, क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, ये तो OH जाएगा, ठीक है, और एक H निकालना है, बताओ कहाँ से निकाला जाए। देखें पुराना वाला कुछ याद है, नहीं याद है। अब ये तो है नहीं, जाएगा तो या तो इस पड़ोस से जा सकता है या इस पड़ोस से जा सकता है, या इस कार्बन से भी जा सकता है। बोलो बोलो, इस कार्बन से कैसे चला जाएगा यार, ये तो कार्बन के सारे ही एटम खत्म हो जाएंगे। इससे जाएगा या इससे जाएगा, ठीक है तुम कह रहे हो इससे जाएगा, चलो एक ऑप्शन आ गया, तुम बताओ। सेकंड से जाएगा, वेरी गुड यार, बड़ी हिम्मत करी तुमने अलग बताने की। क्यों सोचा तुमने इससे जाएगा, हैं? ये, हाँ यार इसमें दम है कुछ, है। ठीक है, दूसरा जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जब यहाँ पे मैं लगाऊंगा चेन, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा, तो ज़्यादा ब्रांचिंग मिलेगी, यानी सेडजिफ रूल। और जब एल्कीन्स के अंदर सेडजिफ रूल वाला जो प्रोडक्ट होता है जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होती है एल्कीन के, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। हाँ, तो वो भी है। तो अब इसको ज़रा चेक करिए फिर, तो बनाते हैं। तो यहाँ से ये गया, यहाँ पे देखो कितनी ब्रांच है रही है, अगर मैं यहाँ पे ब्रांच बना रहा हूँ तो, और अगर मैं यहाँ, तो यहाँ पे ब्रांच आई एक ये और एक ये, ओके, खैर इसको हटा दें तो ये, और इधर अगर मैंने लिया तो इधर जो है ब्रांच कौन सी आएगी, एक तो ये आ जाएगी और दूसरी ये आ जाएगी, ठीक है। दोनों में ही हमको दो ब्रांच मिल रही है, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, तो ये वाला एल्कीन प्रेफर करेंगे। तो इसलिए CH3C, यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से H और यहाँ से OH, यस। तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, और ये लग गया CHO। चलिए, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दूसरा बना देते हैं, CH3CH,
CHO CH डबल बॉन्ड CH ये बन जाएगा। तो ये वाला मेजर और ये माइनर। लेकिन क्योंकि इसके भी दोनों तरफ देखिए दो चेन है ना, एक इधर और एक इधर, यहाँ पर भी दो चेन है, एक इधर एक इधर, ये वाली तो चेन में काउंट नहीं होगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ये अगर 60% होगा तो ये 40% होगा, 12। पहले वाले में बताइए, ये तो दूसरा वाला ना, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें मेजर प्रोडक्ट बनाइए। तो कंडेंसेशन हुआ है, दिस इज कहाँ गया, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी -H2O निकल गया। अब जा करके ये कंप्लीट हुआ है। हम्म हो गया पहले वाला। इसका कंडेंसेशन क्या होगा, इसमें सीधा मैंने यही OH लगा दिया। बताइए केशव यहाँ कहाँ से निकलेगा, ये ठीक है ना। यहाँ पे जो ब्रांचिंग डबल बॉन्ड आएगा तो इधर भी अल्काइल ग्रुप, मतलब ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, अल्काइल ग्रुप तो नहीं है बट दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, और क्या चेक करते हैं ब्रांचिंग के अलावा, जो एक और चीज़ बताई थी मैंने, हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए तो यहाँ से ये निकालते हैं पहले। ये निकाल दिया -H2O, तो ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन वाला याद है कॉन्सेप्ट। अगर ये डबल बॉन्ड में यहाँ बनाता तो फिर ये वाला अल्फा हो जाता, इधर तो कोई होता ही नहीं, ये अल्फा हो जाता। और इस पे कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं, 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ कम हो रही होती। हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हायर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड देयरफॉर हायर इज द स्टेबिलिटी। तो इसलिए ये वाला ही ज़्यादा स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट यही होगा। चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं। HC डबल बॉन्ड H प्लस CH3 डबल बॉन्ड OH in the presence of dilute
NaO। चलिए बनाइए इससे, देखें 2 मिनट में। सबने ही ठीक किया है, वेरी गुड। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, OH नेगेटिव आ करके इस वाले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा। और जब इससे अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा तो ये -H2O होगा। तो फर्स्ट स्टेप में CH2 C डबल बॉन्ड OH ये बनेगा। पहले स्टेप में इसका कोई रोल नहीं, ठीक है। दूसरे स्टेप में HC डबल बॉन्ड फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। अब क्या होगा, ये आकर के इस पर अटैच कर देंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव कर गया। यही किया है सब लोगों ने, ओके वेरी गुड। तो क्या हो गया, CH2OH CH2 एंड CHO, ठीक है ना। बस अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज वो एक स्टेप जो बढ़ाना था वो बढ़ाया नहीं, H पॉजिटिव अलग से दिखाऊं फिर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा दिए, कंडेंसेशन -H2O। तो यहाँ पे ऑप्शन तो सिर्फ यही है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है
ये H हो गया, ये निकल गया तो बना CH2 डबल बॉन्ड CH। क्या नाम हो गया? ठीक है ना, prop 2 in अल। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने जो हमारा रिएक्टेंट है वो दो अलग अलग एल्डिहाइड्स लिए हैं, इसलिए इसका नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन भी पढ़ लिया और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी पढ़ लिया। ठीक है, ये बताइए खाली यही प्रोडक्ट बनेगा, कुछ और भी बन सकता है? जरा ये भी सोच के बताइए, खाली यही प्रोडक्ट बनेगा, कुछ और भी बन सकता है? क्या भाई, जरूरी थोड़ी है, जब सॉल्यूशन में सब मौजूद है तो हो सकता है कि इसके साथ भी रिएक्शन कर जाए, है ना, जहां दांव लग जाएगा वहीं रिएक्ट कर जाएगा, तो वो वाला भी बनेगा। लेकिन क्योंकि मुझे क्रॉस एल्डोल बताना था तो इसलिए मैंने खाली इसी से रिएक्शन कराया, तो चाहे तो एक लाइन में इस बात को लिख लो। नहीं समझ में आया बेटा? ये है, इससे कार्बोनायन बना, ये कार्बोनायन को कोई सपना दिख रहा है कि बेटा तुझे यही